विराटनगर राज्य में एक पंडित जी थे जिनका नाम था हरिवल्लभ। वे बहुत ही प्रख्यात विद्वान थे और जो भी भविष्यवाणी करते थे वो सच होती थी। उनकी पत्नी का नाम था ललिता जो कि गर्भवती थी। जब उसका प्रसव काल समीप आया तो दाई को बुलाया गया। तो पंडित जी उससे बोलते हैं, दाई माँ एक काम करना, जैसे ही बच्चा हो तो आप ये गुलाब का फूल बाहर फेंक देना, जिससे मुझे उसका सही समय पता चल सके, तो गणना करना आसान हो जाएगा। भूलना मत आप। तो वो दाई माँ कहती है ठीक है ऐसा ही करूंगी। जब दाई प्रसव कराती है तो बच्चा रोता नहीं, तो दाई उसको रुलाने में लग जाती है और भूल जाती है कि फूल फेंकना। जैसे ही बच्चा रोता है तो वो फूल बाहर फेंक देती है। तो पंडित जी को लगता है बच्चा अब हुआ है, जबकि बच्चे को हुए 15 मिनट हो चुके थे। तो पंडित जी उस आधार पर गणना करते हैं, तो वो जब गणना करते हैं तो वो देखते हैं कि ये बच्चा तो बहुत मंदबुद्धि है। इसके अलावा जैसे ही इसका पिता इसका चेहरा देखेगा, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पंडित जी डर जाते हैं, वो सोचते हैं अब मैं क्या करूं, क्योंकि घर में रहेंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है कि भाई मैं उसका चेहरा नहीं देखूं। तो पंडित जी घर छोड़कर चले जाते हैं। ललिता जो होती है उनकी पत्नी, वो दाई माँ को बोलती है आपने इनके पिता को बता दिया कि बच्चा हुआ है? तो दाई माँ कहती है हाँ मैंने बता दिया। वो रात तक इंतजार करती है ललिता की भी अब आएंगे मेरे पति अब आएंगे, लेकिन वो नहीं आते। 2-4 दिन तक तो वो अफसोस करती रहती है, फिर वो कुछ घरों में झाड़ू पोछा करके किसी भी तरीके से अपने बच्चे को पालना शुरू करती है, क्योंकि घर में बच्चा तो पालना ही था। उसको बड़ा दुख भी था कि भी पुत्र के जन्म के समय पर इसके पिता चले गए, लेकिन वो ये नहीं समझ पाई थी कि भी आखिर गए क्यों। तो वो जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, बच्चा 9-10 साल का हो जाता है, तो गाँव के लोग उसको कहते हैं तू तो मनहूस है, तेरे होते ही तेरे पिता घर छोड़कर चले गए, इस तरीके से। तो वो अपनी माँ से पूछता है, माँ मैं मनहूस हूँ क्या और पापा मेरे को पिताश्री क्यों छोड़कर चले गए घर? तो वो कहती है कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारे पिताश्री घर छोड़कर क्यों चले गए, लेकिन वो भी चाहते थे कि तुम एक बहुत बड़े पंडित बनो। ऐसे करती हूँ मैं तुम्हारे को ना विपिन ऋषि के पास ले जाती हूँ जिनसे तुम्हारे पिता ने शिक्षा ली थी, तुम भी उधर ही जाकर शिक्षा ले लो और वहां पर पढ़ाई करो। तो माँ बेटे दोनों चले जाते हैं विपुल ऋषि के पास। तो ललिता जो होती है वो बताती है कि आपके जो शिष्य थे हरिवल्लभ जी, उनका पुत्र है किरोड़ी वल्लभ। तो वो पूछते हैं कि भी हरिवल्लभ का है, तो वो बता देती है कि ऐसे ये जब पैदा हुआ तो वो घर छोड़कर चले गए, मुझे भी नहीं पता कारण क्या था। तो वो कहते हैं उनको बड़ा दुख होता है, वो कहते हैं ठीक है मैं इस बच्चे को शिक्षा दूंगा और इसको एक बहुत बड़ा विद्वान पंडित बना दूंगा। ललिता वहां से चली जाती है और वो बच्चा वहां पर शिक्षा लेने लग जाता है। गुरु जो होते हैं उस पर बड़ा ध्यान देते हैं और वो एक 15-20 साल तक वहां रखते हैं और वो एक बहुत बड़ा पंडित बन जाता है। गुरुजी कहते तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, चलिए अब देखते तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेते। तो वो कहता ठीक है। तो वो किरोड़ी वल्लभ को कहते हैं कैसे उस देश में एक राजा है जो अपने महल के आगे से किसी को निकलने नहीं देता है। तुम्हें उनका उसका घमंड तोड़ के आना है और उस रास्ते को सबके लिए खुलवाना है। तो किरोड़ी वल्लभ कहते हैं ठीक है गुरुजी मैं कोशिश करूंगा। किरोड़ी वल्लभ उस राज्य में जाता है, पहले एक सराय में रुकता है और पैसे पहले पंडितगिरी करके वहां पर पैसा कमाता है। फिर एक रथ पर सवार होकर उस महल के आगे से निकलने लगता है। तो सैनिक पूछते हैं कि तुम्हारे को ये दिखाई नहीं दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ से निकलना मना है? तो वो कहता है मुझे दिखाई दिया, लेकिन इस पे लिखा है कि दंड दिया जाएगा, तो आपके जो भी जुर्माना है जुर्माने की राशि आप मुझे बता दीजिए, मुझे तो इसी रास्ते से निकलना है। तो जो सैनिक होते हैं वो पहले दिन एक स्वर्ण मुद्रा मांगते हैं, वो चला जाता है स्वर्ण मुद्रा देके। फिर दूसरे दिन वो फिर निकलने लगता है तो फिर दोबारा एक स्वर्ण मुद्रा मांगते हैं, वो चला जाता है। ऐसे रोज वो ऐसे करके मतलब निकलता है वहां से। जब ये बात फिर सैनिक राजा को बताते हैं, वो कहते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा हमारा अपमान है, मतलब हमने कोई आदेश दिया उसका पालन नहीं हो रहा। तो वो कहते हैं ऐसे करो तुम राशि को डबल करते चलो। तो राशि को डबल कर दिया जाता है। अब की बार जब किरोड़ी वल्लभ वहां से निकलता है तो सैनिक कहते हैं नहीं इस बार $2 2 सोने की मुद्राएं लगेंगी। फिर दोबारा निकलता है तो 4 लगेंगी, फिर लगेगी 8 लगेंगी। ऐसे करते करते राशि बढ़ती चल जाती है। राजा को लगा था कि एक ना एक दिन ये परेशान हो जाएगा और फिर खुद ही इस रास्ते से निकलना बंद कर देगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो वहां से निकलता रहता है। तो फिर एक दिन राजा परेशान हो जाता है, सोचता है ये तो मेरा बहुत बड़ा अपमान हो रहा है, ऐसा करता हूँ इसके पास छोटी राशि नहीं मिलेगी, मैं इससे कौड़ी मांगता हूँ। तो वो सैनिक को कह देता है कि इस बार आए तो वो कौड़ी मांग रहे। इस बार जब किरोड़ी वल्लभ आता है तो वो कौड़ी मांगते हैं, कौड़ी उसके पास होती नहीं है। तो सैनिक बोलते हैं कि नहीं अब तो हमें कौड़ी चाहिए। तो वो उनकी तरफ एक स्वर्ण मुद्रा की थैली फेंकते हुए कहता है लो, इससे तो लाखों कौड़ियां बन जाएंगी। राजा को गुस्सा आ जाता है, वो उसके पास आके कहता है कि नहीं कौड़ी ही लगेगी।
तो वो जो किरोड़ी वल्लभ होता है वो राजा से कहता है, अब आपकी हैसियत इतनी कम हो गई कि कौड़ियाँ भी मांगनी पड़ रही हैं, इन स्वर्ण मुद्राओं से ढेरों कौड़ियाँ बन जाएंगी। राजा को पहले तो गुस्सा आता है, फिर उसको लगता है कि सच्ची में मैंने अपनी हैसियत गिरा ली। तो वो कहता है मतलब हंसने लग जाता है और किरोड़ी वल्लभ को कहता है कि ठीक है, मैंने हार मान ली, तुम जीत गए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो किरोड़ी वल्लभ कहता है, महाराज, ये रास्ता जनसाधारण के लिए है। किसी भी रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से निकलना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। आप एक काम कीजिए, इस रास्ते को जनसाधारण के लिए खोल दीजिए। राजा खुशी-खुशी उसको परमिशन दे देता है और आगे की भी, चलो ठीक है, मैं ये खोल देता हूँ रास्ता। रास्ता खोल दिया जाता है। किरोड़ी वल्लभ अपने महाराज मतलब अपने गुरुजी के पास जाता है और उनको बोलता है कि ऐसे-ऐसे करके मैंने रास्ता खुलवा दिया। तो जो गुरुजी होते हैं वो बड़े खुश होते हैं और उससे कहते हैं अब तुम्हारी एक अंतिम परीक्षा है। एक उस देश का राजा है, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही, जो बिल्कुल सही-सही सटीक भविष्यवाणी करेगा कि बारिश कब होगी, उसको बड़ा इनाम मिलेगा और तुम्हें वो भविष्यवाणी करनी है और तुम्हें जीत कर आना है। किरोड़ी वल्लभ कहता है, जी गुरुजी। किरोड़ी वल्लभ उनसे आशीर्वाद लेकर उस राजा के देश में चला जाता है। वहां जाकर देखता है तो वहां बहुत सारे पंडित बैठे होते हैं। कोई कहता है बारिश नहीं होगी, कोई कहता है होगी, इस टाइम पे होगी। तो ऐसे करके चल रहा होता है। मोस्टली लोग यही कह रहे होते हैं कि भाई बारिश नहीं होगी। वहां पर एक वृद्ध पंडित बैठे होते हैं, वो कहते हैं 5:10 पर बारिश होगी। तो जो किरोड़ी वल्लभ होता है वो कहता है 5:10:55 पर बारिश होगी। तो वृद्ध पंडित उसकी साइड देखने लग जाता है। वो कहता है ऐसा कौन आ गया? लेकिन अब तो कुछ किया नहीं जा सकता। दोनों अपना-अपना समय निर्धारित कर देते हैं, बता देते हैं कि भी इस समय बारिश होगी। तो अब वो तो समय रह पे ही पता चलेगा कि किसकी भविष्यवाणी सही होती है। समय का इंतज़ार किया जाता है 5 बजे तक। आसमान में कोई बादल नहीं होते। सब कहते हैं ये दोनों झूठे साबित होंगे। लेकिन 5:10 पर काले बादल उमड़ते हैं और 5:10 और 55 पे बारिश होती है। तो जो वृद्ध पंडित होता है वो उससे बड़ा प्रभावित होता है। वो उससे पूछता है तुम कौन हो? तो वो बताता है कि मैं अपने पिता का नाम नहीं बता सकता। वो कहता है कि शायद लगता है तुम अपने पिता से गुस्सा हो, तो ऐसे काम बता दो मुझे, तुम तो अपने राज्य का नाम और अपनी माँ का नाम तो बता सकते हो। तो वो बता देता है, मैं विराटनगर राज्य का हूँ और मेरी माँ का नाम ललिता है। तो वो कहते हैं अच्छा तुम ललिता के बेटे हो? तो वो पूछता है क्या तुम मेरी माँ को जानते हो? तो वो कहता है हाँ, मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ और मैं तुम्हारा पिता हरिवल्लभ हूँ। तो वो कहता है पिताश्री, अगर आप जिंदा हैं और आप फिर अपनी मर्जी से घर छोड़कर क्यों आए? तो वो बताते हैं कि दाई ने जब फूल फेंका था उसके अनुसार अगर मैं तुम्हारा चेहरा देखता तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता और तुम तो बड़े मंदबुद्धि होने चाहिए थे, फिर ये कैसे संभव है? तो किरोड़ीमल कहता है पिताश्री, ऐसा भी तो संभव है कि दाई माँ ने फूल फेंकने में देरी कर दी हो, इसीलिए मतलब गलत आपने भविष्यवाणी कर दी हो। पिता कहता शायद ऐसा ही हुआ होगा, नहीं तो तुम इतने बड़े विद्वान नहीं होते और तुम्हारी कद काठी भी जिस अकॉर्डिंग तुम्हारा है वो नहीं होनी चाहिए। दोनों बाप बेटे मिलके खुश हो जाते हैं। वहां का राजा जो होता है वो किरोड़ी वल्लभ से प्रभावित होता है। किरोड़ी वल्लभ से कहता है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तो किरोड़ी वल्लभ कहता है क्षमा कीजिएगा महाराज, मेरे पिता यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। राजा हरिवल्लभ से बात करता है, दोनों का विवाह निश्चित हो जाता है। राजा की पुत्री का विवाह किरोड़ी वल्लभ से कर दिया जाता है और खूब दान दक्षिणा और खूब दहेज देकर राजा उनको विदा करता है। जब वो अपने नगर विराटनगर पहुंचते हैं तो ललिता उनका खुशी खुशी स्वागत करती है और सब लोग खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।